हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। हम मैपिंग की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें हम जो वर्ल्ड के मेजर लैंड मास हैं, जो भूमि है, उसके बारे में हम आज जो कि विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पे जो आज हेडिंग दे रखी है, वर्ल्ड मेजर लैंडफॉर्म एंड द मेजर आइलैंड एंड द वाटर फीचर्स के बारे में बताया जाएगा। लेकिन जनरली जो हमारा फोकस होगा ये मेजर लैंड मास पे होगा। तो जो मेजर लैंड मास है, भूखंड है, इसमें क्या क्या आएगा? माउंटेन आएगा, प्लेटू आएगा, प्लेन आएगा। ठीक है, माउंटेन, प्लेटू, प्लेन में अंतर क्या है हम ये पहले जान लेते हैं। माउंटेन आप इस तरह से बोल सकते हो, वर्टिकल काफी हाइट होती है। लेकिन प्लेटू की बात करते हैं तो थोड़ा सा प्लेन से ऊपर होता है, थोड़ा सा, ये इस तरह से बोल सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से होते हैं, तरफ से होते हैं। लेकिन जो प्लेन की बात करते हैं वो ऐसे फ्लैट होते हैं। ठीक है, ऐसे फ्लैट होते हैं, ज्यादा उनमें जो है कि अप डाउन नहीं होता है। ये चीजें हो गई। इसी के साथ अब हम बात करेंगे कौन सा लैंड मास कहाँ कहाँ पे विश्व में जो है कि है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, जो एक लिस्ट दी गई है। यहाँ पे आप लिस्ट देखेंगे। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल कर रहा हूं, फिर हम डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे कोलंबिया प्लेटू की बात की जा रही है। प्लेटू का जो कि फीचर है, फिर प्लेन है, ठीक है, कोलोराडो है, एडवार्ड है, एक्समिक्स है, ओजार्क है, मतलब बोलिविया है, पेटागोनिया, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, ये सारी चीजें दी गई हैं। तो इनमें से कुछ को, ठीक है, इनमें से कुछ का जो मेजर है हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, हम डिस्कस करेंगे किसकी बात? ये हम नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे मैप है, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखें आप, मैं अलग कलर ले रहा हूँ। आप यहाँ पे आपका रॉकी नंबर 1, रॉकी पड़ जा रहा है। इसके बाद और अगर आप अंदर आए, अपलेचियन पड़ जा रहा है। बात समझिए। फिर इसके बाद अगर आप आए ए पे, जो कि ये इस तरह से है, ए का बोर, बोरेल प्लेन है। तो मतलब क्या है कहने का, जो मेजर मेजर हम उनको देखेंगे। पहले बार रॉकी का देख लीजिए, अपलेचियन प्लेन को देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखेंगे रॉकी एंडिज पर्वत। ठीक है, ये आपका पूरा मैं रेड कलर ले रहा हूँ, थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाऊंगा और इसके मोटा कलर। ठीक है, ये आप देखिए, ये आपका रॉकी माउंटेन है। फिर ए एंडीज है, फिर ब्राजीलियन हाईलैंड है यहाँ पे, ये हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद हम चलेंगे कहाँ पे? इथोपिया पे, यहाँ मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे। यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्थन पार्ट है इसका, अफ्रीका का, आपका एटलस पड़ता है। अगर ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे आ जाए तो यहाँ पे इथोपिया हाईलैंड पड़ जाएगा। और अगर साउथ अमेरिका में, सॉरी, साउथ अफ्रीका में जाए तो देखिए ड्रैकन्सबर्ग है यहाँ पे। अब हम आते हैं कहाँ पे? अब आते हैं यूरोप की कॉन्टिनेंट में। ठीक है, यूरोप में बाद में आएंगे, लेकिन हम आ जाएंगे पहले अफ्रीका, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में। यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे देख सकते हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। इसके बाद अब हम आएंगे यूरोप कॉन्टिनेंट में पढ़ेंगे। ये पेरियन है, फिर उसके बाद एल्पस है, अपने अपेनियन है। फिर उसके बाद अगर आप और ऊपर जाएं, आप स्कैंडिनेवियन है। फिर अगर आप जो है कि यूरोप में या यूरोप से एशिया कॉन्टिनेंट में आप एंटर अप करिए। सबसे पहले इंडिया को देख लीजिए। यहाँ पे आपका, ये आपका हिमालय रेंज है, काराकोरम है उसी के ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा सा साउथ ईस्ट एशिया में जो अराकाना माउंटेन है आपका। ठीक है, और इसके बाद और ऊपर चलेंगे हम, यहाँ पे टेंशा है, फिर उसके बाद नानशान है। फिर चाइना में और आइए, किंगजांग है। फिर उसके बाद और यहाँ पे आइए, जो यूरोप और एशिया को भी डिवाइड करता है, यूराल माउंटेन है, कॉकस माउंटेन है यहाँ पे, जो है कि ब्लैक सी और कैस्पियन के बीच में है। तो ये हमने
डिस्कस करने की कोशिश की कि कौन कौन सा जो की है। अब हम आएंगे दूसरे हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो मेजर हमने डिस्कस कर लिया क्या क्या है, ठीक है। एक सेकंड, जो आज यहाँ पे मार्क किए गए हैं ए बी सी डी से हिसाब से इसको देखेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे इंडिया में, यहाँ पे देखिए आपको 22 नंबर दिए गए हैं। अब यहाँ पे 22, ठीक है। इसको यहाँ पे देखिए 22 में क्या दिया गया है, डेक्कन प्लेटू के नाम दिए गए हैं। क्या है ये, डेक्कन प्लेटू। और मार्क यहाँ पे आपका सऊदी अरबिया में 20 दे रखा है। तो 20 में देखेंगे क्या है, अरेबियन प्लेन है। फिर इसके बाद प्लेटू के बाद हम देखेंगे कहाँ पे, 14 और 13 में क्या है, जो कि नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 13 एंड 14 है। जोस टासिल, जोस जोस टासिल, टासिल है। अब इसके बाद और अब आप आ जाएंगे इसमें क्या बोलते हैं हम, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में नंबर 7 और 8 और 9 देखेंगे क्या है, 7 7 8 9। इसमें है मोटा ग्रासो, सातवां मोटा ग्रासो, मोटा ग्रासो है। 8 नंबर पे अगर आप आए यहाँ पे बोलोविया है, क्या है, बोलोविया है। और 9 नंबर पे आप यहाँ पे आ जाए पैटागोनिया है, क्या है, पैटागोनिया प्लेटू है। और ये एक तरह के जो कि आप बोल सकते हो कि ड्राई लैंड एरिया पड़ जाता है। अब इसके साथ मित्रों अब हम चलेंगे अमेरिका के, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। इसमें 6 नंबर पे पहले देखते हैं कौन है। 6 नंबर में लॉरियंट, यहाँ पे क्या है, लॉरियंट, लॉरियंट जो कि प्लेटू है। फिर इसके बाद आएंगे 5 नंबर पे, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या बोला, ओजार्क, क्या है, ओजार्क, ओजार्क का प्लेटू है। और 3 नंबर पे अगर आप देखने की कोशिश करें क्या है, एडवर्ड है, एडवर्ड है, इसके अमेरिका में पड़ रहा है। फिर नंबर 2 में देखेंगे कोलोराडो है, क्या है नंबर 2 पे, कोलोराडो, कोलोराडो जो कि प्लेटू है। इसके साथ अब हम चलेंगे ए बी से मार्क करेंगे कि जिसको हम प्लेन के नाम पे जानते हैं, ठीक है। अब ए बी को हम मार्क करेंगे क्या है, ये बी में देखेंगे आप, जब हम कनाडा की तरफ जाएंगे ये वाला है ए और ये वाला बी है। बी को ग्रेट प्लेन के रूप में जानते हैं, ठीक है, ग्रेट प्लेन के रूप में जानते हैं। और इसको अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक चीज रहने, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन गिर गई, पेन को रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ए पे यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे जो कि बी दिया गया है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, ओके ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे जो बी दिया गया है ये प्लेन है, ये ग्रेट प्लेन है जो कि आपका अमेरिका, अमेरिका, जिसको हम यूएसए के नाम से भी जानते हैं। अब डी पे देखिए सिल्वास, ये आपका सिल्वास प्लेन है, कहाँ पे पड़ता है आपका, बोल सकते हो ब्राजीलियन लैंड एरिया पे पड़ जाता है। इसके साथ अगर हम और चले यहाँ पे थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, हम इंडिया पे आते हैं, देखते हैं इस इंडिया में क्या है। इंडिया में अगर दोस्तों आएंगे तो हमें एम और एन के बारे में जानना है। एम और एन है, प्लेन द इंडस, ये आपका इंडस प्लेन है। और एन के बारे में अगर आप बात करें तो यहाँ पे जो हाईलाइट करेगा इंडो गैंजेटिक प्लेन है, इंडो गैंजेटिक, इंडो गैंगेटिक भी बोलते हैं, इंडो गैंजेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन 24 नंबर और 25 नंबर जो ऑस्ट्रेलिया में है इसके बारे में क्या है, ये प्लेटू है। तो किम्बरले है, वेस्टर्न। अगर 24 की बात करें किम्बरले बोलते हैं, किम्बरले, किम्बरले है। और 25 को जो बोलेंगे वेस्टर्न है, क्या है, वेस्टर्न, वेस्टर्न है। और इसके साथ यहाँ पे एफ का दिया गया है, एफ का मार्क, एफ में देखेंगे वेल्ड है, क्या है, वेल्ड, वेल्ड प्लेन के रूप में जानते हैं। तो ये हमने डिस्कस करने की कोशिश किया। और इसी के साथ अगर और आए तो यहाँ पे
क्रोशियो जो है कि आपका पड़ जाएगा प्लेन, और इसको बाद चोचकोट्स जो कि पड़ जाएगा आपका आपका रसिया साइबेरियन एरिया में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि मतलब क्या है। एक बार हल्का सा फिर से हम डिवाइड यो करेंगे, क्या बोलते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स हैं उसको लेकर के, एंडीज, रॉकेट, हिमालय, एल्पास, ठीक है, हाईलैंड, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वगैरह जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ से चलेंगे, फिर थोड़ा सा थिकनेस बढ़ाएंगे अपना, फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या है, रॉकी है, क्या यहाँ पे साउथ अमेरिका में एंडीज है, फिर उसके बाद डार्कनेस, डार्कनेस है जो कि आपका साउथ अफ्रीका में बोल सकते हो आप। अगर नॉर्थ अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है तो एटलस के बारे में बोल सकते हो। इंडिया में ये हिमालय, उसके ऊपर और चले जाएं तो काराकोरम पड़ता है। और जो सेंट्रल एशिया के रूप में बात करें तो हिंदुकुश के रूप में देख लेते हैं। कॉकस जो है कि आप बोल सकते हैं आर्मेनिया एरिया में है। अल्प यूराल जो पर्वत है एशिया और जो है कि यूरोप को जो कि अलग करता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि जो शॉर्ट में हमने मोटा मोटी डिस्कस कर ली, इस हिसाब से फॉलोइंग द मैच में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए जो रॉकी पर्वत है वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, तो आपको पता नहीं तो आप दिमाग में इधर उधर कर, आप कितने कहाँ पे आता है रॉकी, आपका जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है। एंडीज कहाँ पे आता है, जो कि साउथ अमेरिका में आता है। एटल जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो, एटलस कहाँ पे आता है, तो आप कह देंगे अच्छा एटलस है मोरक्को वाले एरिया में, जो यूरोप का सॉरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो कि नॉर्दर्न पार्ट पड़ता है वहाँ पे आता है। एल्पस की अगर बात आती है तो कहेंगे अच्छा ये यूरोप का जो साउदर्न पार्ट पड़ता है या फिर मेडिटेरियन सी के पास वहाँ पड़ता है। हिमालय है, काराकोरम है या हिंदुकुश है, ये कहाँ पे पड़ता है, इसको आप आसानी से मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर किया कि जो वर्ल्ड के मेजर लैंड मास हैं वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे सेटल्ड है, इस चीज को लेकर के बात करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही, और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।